नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये समस्या हर घर में कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाती है। आज का टॉपिक स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है, तो ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को एंजॉय करेंगे। जी हाँ फ्रेंड, आज मैं बात करने वाला हूँ कंपैरिजन यानी कि तुलना। आज का ये वीडियो खासकर पेरेंट्स के लिए है। मैं पेरेंट्स को ये नहीं बता रहा हूँ कि वो गलत हैं। पेरेंट्स कभी गलत नहीं होते हैं, बस थोड़ा समय समय का फ़र्क होता है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि कभी कभी उनकी नसीहत गलत हो सकती है, लेकिन उनकी नीयत कभी गलत नहीं हो सकती। और नसीहत भी थोड़ी गलत केवल समय बदलने की वजह से होती है, क्योंकि वो जिस समय से निकल के आए हैं वो समय दूसरा था और अभी का समय बिल्कुल चेंज हो चुका है और कोई वजह नहीं है। हम सभी जानते हैं कि आज हम जहाँ भी हैं, जो भी हैं, अपने पेरेंट्स की वजह से ही हैं। और ये बात भी सच है कि जो स्ट्रगल हमारे पेरेंट्स ने सहा है और आज हमें इस लायक बनाया है, तो हम उनके स्ट्रगल का 1% भी नहीं करते हैं और ना कभी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे ये सब बातें सच हैं, तो वहीं पे एक बात ये भी है जिस पे पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और वो ये है कि पेरेंट्स अपने बच्चों की तुलना दूसरे के बच्चों से करना बंद कर दें। हम हमेशा देखते हैं कि पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चे को किसी दूसरे बच्चे का एग्जाम्पल देते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका बहुत बुरा असर होता है बच्चों में। अब या शर्मा जी या वर्मा जी या आपके पड़ोसी का बेटा पढ़ने में अच्छा है और आपके बच्चे से अच्छे नंबर लेके आता है, तो दिक्कत क्या है? लाने दो वो उसको, वो उसमें अच्छा है तो अच्छा कर रहा है। लेकिन आप अपने बच्चों को दबाव मत डालिए कि आपका बेटा भी वैसा ही करे। इससे वो आगे बढ़े या ना बढ़े, वो भटक जरूर जाएगा और ना चाहते हुए भी वो उस रैट रेस यानी चूहा दौड़ में लग जाएगा, केवल आपके कहने की वजह से, जिसमें उसको इंटरेस्ट है ही नहीं और वो कभी वैसा नहीं कर पाएगा जैसा आप चाहते हो। और वो अपना इंटरेस्ट भी भूल जाएगा जिसमें उसको इंटरेस्ट था, जिसमें वो चाहता था कुछ करना, लेकिन बस आपके कहने की वजह से वो उस चीज़ को भूल जाएगा। और जब वो बड़ा होगा, जब उसे समझ में आएगा ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदगी को कैसे आगे जीना है, ज़िंदगी में कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, और वो अपने आप को कहीं नहीं पाएगा, तब उसे तो दुख तो होगा ही होगा और शायद आपसे नफरत भी करने लगेगा कि काश मुझे शर्मा जी या वर्मा जी या पड़ोसी के बच्चों से तुलना ना करके जिसमें मुझे इंटरेस्ट था उसमें सपोर्ट किया होता, तो आज मैं भी अपने फील्ड में अच्छी जगह में होता। तो मेरा सभी पेरेंट्स से एक ही निवेदन है कि आप सभी भी ये कंपेयर करना बंद कर दें अपने बच्चों का दूसरे के बच्चों से। अरे आप सिंपल देखो ना कि जब आप खुद सबके बराबर नहीं हो, या तो आप आगे हो या तो पीछे हो, लेकिन एक जैसे कभी नहीं हो सकते हो, तो आप अपने बच्चों की तुलना कैसे कर सकते हो दूसरे के बच्चों से? अब कंपेयर नहीं करना है तो करना क्या है, जिससे बच्चों को सही डायरेक्शन मिल सके और वो अपने लिए सही और गलत का चयन कर सकें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो जो भी करे, जहाँ भी रहें, खुश रहें, क्योंकि हर माँ बाप की एक ही इच्छा होती है कि उनका बच्चा जहाँ भी रहे खुश रहे, जो भी करे खुश रहे। इसलिए वो फोर्स करते हैं, इसलिए वो गाइड करते हैं, इसलिए वो ये सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं जिससे कि उनका बच्चा एक अच्छी पोजीशन पे, एक अच्छी लाइफ, एक अच्छी ज़िंदगी जी सके। तो उसके लिए सबसे पहले अपने बच्चे को समझिए कि उसे किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उस पर काम करिए, उसमें उसे गाइड करिए, उसमें उसे सही गलत बताइए, और फिर देखिए आपका बच्चा आपकी हमेशा रिस्पेक्ट करने लगेगा और आपसे हर वो बात शेयर करेगा जिसमें हर पेरेंट्स को डर रहता है कि उनका बच्चा कुछ छुपा तो नहीं रहा है उनसे। ऐसा वो इसलिए करेगा क्योंकि अब वो अपने इंटरेस्ट पे काम कर रहा है और आपका पूरा सपोर्ट है उसको, इसलिए आप उसके लिए सुपर पेरेंट्स बन चुके हो। बच्चे भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, तो बच्चे जब अपने ग्रुप में होते हैं तो वो लोग एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, और वहीं पे जब आपका बेटा अपने इंटरेस्ट पे काम कर रहा होगा, खुश होगा और आपका सपोर्ट मिलेगा, तो बाकी बच्चे अमूमन सी बात है आपके बच्चे को बोलते हैं या आपके बच्चे से बोलेंगे, यार तुम्हारे पापा तो बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हें हर जगह सपोर्ट करते हैं, और हमारे पेरेंट्स हैं हमें मना करते हैं, कहते हैं हमेशा पढ़ो, ये करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, पढ़ाई का रूटीन बनाओ। मतलब कि फोर्सफुली पढ़ाई नहीं हो सकती है,
तो जब आपका बच्चा अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ऐसी बातें सुनता है तो वो अपने ग्रुप का सेलिब्रिटी बन जाता है और वो बहुत खुश होता है, और ये केवल आपकी एक सोच को बदलने की वजह से हुआ है। जब ऐसा होता है तो आपके बच्चे की नज़र में आप सुपर हीरो बन जाते हो, और फिर वो पढ़ाई में भी अच्छा करता है, अपने इंटरेस्ट पे भी अच्छा करता है और हमेशा खुश रहता है। और जब बच्चे खुश होते हैं तो पेरेंट्स भी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनको यही तो चाहिए कि उनका बच्चा हमेशा खुश रहे। कुछ बातें पेरेंट्स के लिए आपसे निवेदन है कि मेरी कोई बात अगर आपको अच्छी ना लगे तो माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन अगर मेरी बात में 1% भी सच्चाई नज़र आए तो सोचिएगा ज़रूर एक बार। सबसे पहला काम तो आप ये करिए कि कंपेयर करना बंद कर दें अपने बच्चों को दूसरे के बच्चों से। बच्चों को प्रेशर कुकर ना बनाएं, ज़बरदस्ती की चीज़ें उनके ऊपर ना थोपें। जैसे स्कूल भी जाओ, ट्यूशन भी लगा रखे हैं 5-10, फिर और कोई भी एक्टिविटी करानी है उनको, और इस केस में क्या होता है कि उसका इंटरेस्ट हो या ना हो, बस करो, केवल आप चाहते हो इसलिए, या पड़ोसी के बच्चे कर रहे हैं इसलिए, या आपके ऑफिस के कलीग के बच्चे कर रहे हैं तो आप भी अपने बच्चों को वही कराना चाहते हैं। अरे भाई, क्या है ये, बच्चा है या प्रेशर कुकर? अपने स्टेटस के लिए बच्चों को यूज ना करो, अपना स्टेटस खुद बनाओ। अपने स्टेटस के लिए बच्चों का उपयोग ना करें, अदरवाइज बच्चे एक उपयोग करने वाली सामान बन के रह जाएंगे। बच्चे का इंटरेस्ट समझने की कोशिश कीजिए। बच्चे को किस चीज़ में इंटरेस्ट है उसमें हेल्प करिए, गाइड करिए, उससे केवल किताबी कीड़ा ना बनाएं, बाहरी दुनिया से भी रूबरू कराएं। अपने बच्चों को सही गलत की पहचान कराएं, और उससे पहले खुद गलत काम करना बंद करें, गलत चीज़ें यूज़ करना बंद करें। नहीं तो होगा क्या कि आप अपने बच्चे को सही गलत का पाठ तो पढ़ा रहे हो और आप खुद गलत कर रहे हो अपने बच्चे के सामने, तो जो आपने सिखाया वो सब जीरो हो जाएगा। ध्यान रखें इस बात का। गलत शब्दों का प्रयोग ना करें बच्चों के सामने। बहुत से पेरेंट्स को हमने देखा है कि वो आपस में लड़ते समय बच्चों के सामने बहुत गलत शब्दों का यूज़ करते हैं। ठीक है, लड़ाइयाँ होती हैं घर में, इट्स ओके, इट्स नेचुरल, वो चलता है, लेकिन बच्चों के सामने अवॉइड करें। अब खासकर एब्यूजिंग वर्ड यूज़ करना बंद करें बच्चों के सामने। बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं और समझने की कोशिश करें कि उसे कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जो वो उसके लिए खतरनाक हो और वो केवल आपसे डर के मारे ना बता पा रहा हो। तो इस बात का ध्यान दें, बचपन की बात आसानी से ख़त्म हो सकती है बचपन में ही। अगर वो बात बच्चे के मन में कहीं ना कहीं रह गई तो उसे आगे की लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकती है, और फिर वो प्रॉब्लम नासूर का काम करेगी। इसलिए क्वालिटी समय बिताएं बच्चों के साथ, अपनी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी से समय निकालें। आखिर ये सब अपने बच्चों के लिए ही तो कर रहे हो यार आप। बच्चों पे हाथ ना उठाएं, समझाएं। आपकी बात आपके बच्चों को समझ में आना जरूरी है, ये नहीं जरूरी है कि उसे मार के ही समझाया जा सके। बस बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे उसको समझाते हो, किस तरीके से समझाते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप पेरेंट्स हैं, कसाई नहीं है कि आप मार पीट के किसी को समझा दोगे, ऐसा नहीं होता है। आजकल के बच्चों में पेशेंस नाम की चीज़ है ही नहीं। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए, वो तुरंत डिसीजन लेते हैं। बिल्कुल पेशेंस खत्म हो चुका है आजकल के बच्चों में, और ये आपसे ही सीखा है उन्होंने, या हमारे आसपास की मार्केट से सीखा है उन्होंने। देखिए आपके सामने ही है सारे एग्जाम्पल। पहले 2G का एग्जाम्पल था, फिर 3G आया, फिर 4G आया, फिर 5G आ जाएगा। बच्चों को भी वैसे ही समझिए आप। कोई बंदा एक पेज पे ज़्यादा टाइम तक नहीं रुकता है, तुरंत स्क्रॉल करता है, क्योंकि 5G का ज़माना है, हर चीज़ फास्ट है तो तुरंत आगे बढ़ता है। वैसे ही आजकल के बच्चों का माइंड भी हो गया है, क्योंकि चीज़ें तो वही यूज़ कर रहे हैं वो, तो उस हिसाब से वो टाइम नहीं है उनके पास। अगर आपने कुछ गलत बोला या आपकी बात कोई गलत लगी या आपकी कोई एक्टिविटी गलत लगी, वो तुरंत डिसीजन ले सकते हैं। वो डिसीजन आपको ज़िंदगी भर के लिए नुकसान, आपको ज़िंदगी भर के लिए दुखी भी कर सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, बच्चों पे हाथ ना उठाएं, समझाने की कोशिश करें। समझाने का तरीका आपका कैसा भी हो सकता है, वो आपको देखना है कि आपका बच्चा किस तरीके से समझने की कोशिश करता है, किस तरीके से वो आपकी बात को समझता है। उस तरीके से समझाने की कोशिश करें, बिल्कुल समझ में आएगा। बच्चों की सोशल एक्टिविटी पर भी ध्यान रखें। आपका बच्चा कहाँ जाता है, किन किन बच्चों के साथ खेलता है, लैपटॉप या मोबाइल जब यूज़ करता है तो क्या क्या चीज़ें ओपन करता है, कौन कौन सी साइट्स यूज़ करता है, कहीं गलत चीज़ें तो नहीं यूज़ कर रहा है। क्योंकि बच्चों को नहीं मालूम होता है, वो सराउंडिंग में कई सारी चीज़ें होती हैं जो अच्छी भी हैं और बुरी भी हैं।
तो हो सकता है कि कुछ बुरी चीज़ें भी आ जाएं आपके बच्चों के पास, तो ध्यान दीजिए, उनको समझाने की कोशिश कीजिए। और यही एक समय होता है जिस समय आप उनके साथ बात करके बताएं कि ये सही है, ये गलत है, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको इन बच्चों के साथ दूर रहना चाहिए, आपको इन बच्चों के साथ खेलना चाहिए। तो यही सही समय होता है उनको समझाने का। तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लें कि कैसे आपको चीज़ों को मैनेज करना है, कैसे बच्चों को मैनेज करना है, कैसे उनकी सोशल एक्टिविटी पे ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। बच्चों को मुसीबतों से लड़ने के लिए मजबूत बनाएं। उनको लग्जरी लाइफ देने की कोशिश ना करें, वो बाद में भी पा जाएंगे। ये टाइम होता है उनको मुसीबतों से लड़ने का सिखाने के लिए, क्योंकि हमेशा लाइफ में लग्जरी चीज़ें नहीं रहती हैं, हमेशा लाइफ में कंफर्टेबल चीज़ नहीं रहेगी, कभी ना कभी मुसीबत भी आएगी। तो जब मुसीबत आएगी तो उस प्रॉब्लम को लड़ने के लिए उनको आप रेडी कीजिए, ताकि वो मुसीबतों को लड़ सकें, मुसीबतों को झेल सकें, मुसीबतों से निकल के बाहर जा सकें। अगर उन्होंने कभी मुसीबतों को झेला ही नहीं, कभी उनको मुसीबतों से लड़ना आता ही नहीं है, तो वो उस जगह पर टूट जाएंगे। इसलिए आप उनको केवल लग्जरी लाइफ देने की बजाय मुसीबतों से लड़ना सिखाएं, प्रॉब्लम्स को हैंडल करना सिखाएं, प्रॉब्लम से निकलते कैसे हैं वो सिखाएं। ये उनकी लाइफ में हमेशा काम आएगा, क्योंकि ये लाइफ है, किसी को नहीं मालूम कौन सी मुसीबत कब आएगी, किसी को नहीं मालूम कि कौन सी चीज़ कब किस जगह पे गिरेगी। तो जब ये सारी चीज़ें हैं तो आप हमेशा ये क्यों कोशिश करते हैं कि हमेशा आपका बच्चा लग्जरी लाइफ जिए, हमेशा आपका बच्चा खुश रहे। उसके लिए आप हर वो चीज़ कर देते हो जो उसको चाहिए, जो उसको कंफर्टेबल बनाती है, जो उसको कंफर्ट जोन में डालती है। नहीं करना है आपको ऐसा करके आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। जरूरी है लग्जरी लाइफ, इट्स ओके, नो इशू, आप दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ आप उनको उस लायक भी बनाइए कि उनको बताइए कैसे आती है ये सारी चीज़ें। अगर उनको ये नहीं मालूम होगा तो आप हमेशा उनके साथ नहीं रह सकते हैं। आपके बाद उनको कौन समझाएगा ये, आपके बाद उनको कौन ला के देगा ये। इसलिए आप उनको प्रॉब्लम से लड़ना सिखाएं, आप उनको प्रॉब्लम से बाहर निकलना सिखाएं, हर सिचुएशन में ढलना सिखाएं। लग्जरी लाइफ देने से अच्छा है उससे ये बताएं कि कैसे मिलती है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ता है, आपने क्या क्या सेक्रीफाइस किया है, अपनी लाइफ बताइए उनको। उससे वो सीखेंगे, क्योंकि वो जमाने को तो देख ही रहे हैं, लेकिन वो आपसे ज़्यादा सीखते हैं, आपके साथ ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए आपने क्या स्ट्रगल किया है, आपने कैसे कैसे चीज़ों को मैनेज किया है, वो बताइए। उससे वो ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि हर बंदा, हर बच्चा अपने फैमिली के बारे में बहुत अच्छे से जानता है। उसकी फैमिली में क्या है, उसकी फैमिली में क्या नहीं है, उसकी फैमिली कैसी है, उसकी फैमिली में कैसी चीज़ों को मैनेज किया जाता है। तो उसकी फैमिली ही सब कुछ है, पहली पाठशाला, प्राइमरी स्कूल बोल लीजिए आप उसको। तभी वो आगे की जिंदगी में जो मुसीबतें आएंगी उससे आगे निकल सकता हो। आप बच्चों को डिपेंडेंट बनाने की बजाय इंडिपेंडेंट बनाएं। आप हमेशा उनको स्पून फीडिंग ना करें। स्पून फीडिंग से वो अपाहिज हो जाएगी, फिजिकली नहीं मेंटली, क्योंकि उनको उसकी आदत पड़ जाएगी। स्ट्रगल से लड़ना सिखाइए। लग्जरी लाइफ तो वो खुद ब खुद उनको मिल ही जाएगी जब उनको लड़ना आ जाएगा। और ऐसा करने से आप भी निश्चिंत रहेंगे कि आपके बाद आपका बच्चा अपनी जिंदगी अच्छे से बिता सकता है, और आपको अपने को प्राउड होगा कि आपका बच्चा आज बिल्कुल मैच्योर हो चुका है। आज उसको सब कुछ मालूम है, सही क्या है, गलत क्या है, प्रॉब्लम से कैसे बाहर आना है, प्रॉब्लम को कैसे मैनेज करना है। यही चाहिए लाइफ को जीने के लिए, ये चीजें जरूरी हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग यहीं से हुई थी और ये एग्जाम्पल फिर से आपके सामने आ गया। इसमें क्या है, जब लोग आपके बच्चे का एग्जाम्पल देना शुरू करेंगे अपने बच्चों को, उसकी खुशी आपके चेहरे पे अलग रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और मेरी कोई बात आप लोगों को ना पसंद आई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि मैंने कहाँ पे गलती की है उसे नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर सुधारूंगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ये वीडियो हर पेरेंट्स के पास जाना चाहिए, जिससे हम बच्चों को प्रेशर कुकर बनाने से बचा सकें, और हर घर में कोई ना कोई बिजनेसमैन, कोई ना कोई साइंटिस्ट, कोई ना कोई क्रिकेटर, कोई ना कोई टीचर, IAS, PCS ऐसे बच्चे मिले। इसके लिए केवल आपको वही करना है जो मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ। और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो जब भी आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो का आनंद ले सकें। तो सभी पेरेंट्स को मेरा नमस्कार,
इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अंदाज में। तब तक के लिए जय हिंद।